काम वासना क्या है? काम वासना किसी व्यक्ति पर कैसे हावी होती है? काम वासना से बचने के उपाय क्या हैं? काम वासना व्यक्ति के शरीर पर क्या क्या प्रभाव डालता है? काम वासना से बचने के लिए मेडिटेशन टेक्निक क्या है? दोस्तों, आज के आधुनिक युग में आप जिधर भी देखेंगे आप कामुकता को ही पाते हैं। चाहे आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी विज्ञापन को देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, समाज में जिधर भी आपकी नजर जाती है केवल काम वासनाएं ही आपको दिखाई देती हैं। यह काम वासना ऐसे ही आप पर हावी नहीं हो रही है, बल्कि समाज की आधी आबादी इसी काम वासना के चक्कर में फंसकर स्वयं को बर्बाद कर रही है। आज की युवा पीढ़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वह हर चीज में काम वासना ढूंढने का प्रयास करती है। विज्ञापन देखती है तो भी उसमें से काम वासना को निकाल लेती है। किताब पढ़ती है तो भी उसमें काम वासना की चीजें ही ढूंढती है। किसी भी प्रकार का कोई कृत्य करती है तो भी उसमें काम वासना ढूंढ लेती है, परंतु यह ऐसे ही किसी के मन में नहीं आता। आज की युवा पीढ़ी में इसे कई सालों से थोड़ा थोड़ा भरा गया है, जो आज अपने प्रगाढ़ रूप में है, एक ऐसे रूप में जिससे बाहर आना असंभव सा हो गया है। जब तक व्यक्ति काम वासना और उसके कारक को नहीं समझ लेता, वह काम वासना से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति काम वासना में एक बार फंस जाता है वह उससे बाहर कभी नहीं आ पाता, क्योंकि उसके लिए चारों तरफ केवल वासनाएं ही वासनाएं हैं। वह जो कुछ भी करता है उसमें से काम वासना को ढूंढ ही लेता है, क्योंकि मनुष्य की मनोवृत्ति ही ऐसी है कि वह जो चाहता है वही ढूंढता है। इसके परे की चीजें उसे दिखाई नहीं देती। आज जो यह काम वासना समाज में भयावह रूप ले रही है, उसका कारण सीधे तौर पर हमारी यह आधुनिकता ही है, जिसने उसे एक ऐसे रूप में लाकर व्यवस्थित कर दिया है कि व्यक्ति उसके बाहर स्वयं को पाता ही नहीं। लाखों बच्चों का भविष्य इस काम वासना ने बर्बाद कर दिया है, क्योंकि व्यक्ति वासनाओं में फंसकर स्वयं के भीतर की ऊर्जा को छीण कर देता है। ऊर्जा जितनी अधिक क्षीण होती जाती है, व्यक्ति का स्वयं से काबू हट जाता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है। उसके भीतर शारीरिक इच्छा प्रगाढ़ रूप लेती रहती है। वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जिससे वापस आना असंभव हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति की चेतना पर काम वासना ने नियंत्रण कर लिया है। इसलिए वह किसी भी कार्य में अपने मन को नहीं लगा पाता और केवल वासना से वशीभूत होकर उसमें स्वयं को बर्बाद कर लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम काम वासना क्या है, काम वासना पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और अंत में ध्यान की एक ऐसी विधि का अभ्यास करेंगे जिससे जब आप पर काम वासना हावी हो तो आप उस ध्यान विधि को करके काम वासना से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह काम वासना क्या है। काम वासना मुख्य रूप से यौन संतुष्टि की तीव्र इच्छा है जो शारीरिक आकर्षण से जुड़ी होती है। काम वासना किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति एक तीव्र उत्कृष्ट शारीरिक और कामुक इच्छा है जो अक्सर यौन संतुष्टि से प्रेरित होती है। यह तब हावी होती है जब यह आपकी चेतना पर नियंत्रण कर लेती है, जिससे आपके विचार और व्यवहार उसी पर केंद्रित हो जाते हैं। विज्ञान कहता है कि यह काम वासना व्यक्ति के भीतर हार्मोनल परिवर्तन के कारण आता है। हार्मोनल परिवर्तन और मन पर काम वासना हावी होने के कारण व्यक्ति अपनी सोच और व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाता, जिससे उसके जीवन में नकारात्मक परिणाम आने लगते हैं। काम वासना क्या है यह तो आपने जान लिया, परंतु व्यक्ति पर काम वासना हावी क्यों होती है? देखिए, आज का हमारा समाज बहुत ही गलत तरीके से स्वयं को परोस रहा है। आप देखेंगे कि लोगों का पहनने का तरीका बदल गया है। लोग स्वयं को बहुत आकर्षित दिखाना चाह रहे हैं। आजकल केवल पुरुष स्त्री के प्रति नहीं, बल्कि स्त्रियां भी पुरुष के प्रति भावुक होने लगी हैं। वे स्वयं से हटकर पुरुषों में ही खो जाना चाहती हैं और पुरुष स्त्रियों में खो जाना चाहता है। हर एक मोड़ पर आपको केवल यही इंडिकेशन मिलेगा कि आप किसी न किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हमारे समाज ने लोगों में
भेदभाव करके इस काम वासना को और अधिक प्रगाढ़ रूप में स्वयं को व्यवस्थित करने दिया है। आप जिस भी बाजार में जाते हैं, आप देखेंगे कि वहां हो रहे विज्ञापन आपको अंदर तक झकझोर देंगे। इतना अधिक खुलापन, इतनी अधिक अश्लीलता, अर्धनग्न कपड़े और तरह तरह के उत्तेजक चीजें आपके मन को सोचने पर विवश कर देती हैं। व्यक्ति जब इन प्रकार की चीजों को और विज्ञापनों को देखता है तो वह स्वयं में इमेजिनेशन करने लगता है, और वह इमेजिनेशन अपने किसी भी रूप को पार कर सकती है। इमेजिनेशन इतने खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है कि व्यक्ति केवल उसी के बारे में सोच सोच कर ही रस लेने लगता है, और वह रस व्यक्ति के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन को आकर्षित करता है, और वह रस व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाता है, जिससे व्यक्ति स्त्री के प्रति अपनी सोच बदल देता है, और अब उसे स्त्री केवल कामुकता का साधन लगती है, स्वयं को संतुष्ट करने का एक प्रोडक्ट मात्र लगती है। व्यक्ति अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। आप देखेंगे कि जब भी आप पर काम वासना हावी होती है, तब आपकी सोचने समझने की शक्ति बदल जाती है। आपको केवल उस वासना में ही आनंद आने लगता है। आनंद बेशक क्षणिक हो, परंतु आपको भीतर तक झकझोरने की ताकत रखता है। जब तक आपके भीतर उस वासना ने घर कर रखा है, तब तक आप किसी भी कार्य में मन नहीं लगा सकते। आपका मन भटकता रहेगा। आप हमेशा उसी चीज के प्रति आकर्षित होते रहेंगे जिससे आपको दूर जाना है, किंतु आपके भीतर हार्मोनल परिवर्तन आ चुके हैं, इसलिए आपको केवल यह काम वासना ही अच्छी लगेगी। आप केवल उसी में ही रस लेने लगेंगे। ऐसा केवल युवाओं के साथ ही नहीं है, पुरुषों के साथ नहीं है, बल्कि स्त्रियों के साथ भी ऐसा ही है। आजकल स्त्रियां भी एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव पसंद करती हैं जो मस्कुलर हो, जिम जाता हो, उसका आउटर अपीयरेंस मजबूत हो, उसके शरीर की बनावट की कल्पना भी स्त्रियां बड़े ही गहरे रूप में करती हैं, जिससे उनके भीतर असंतुष्टि का भाव आ जाता है। चाहे वह स्त्री शादीशुदा हो या ना हो, परंतु जब वह काम वासना में पड़ती है और अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाती है, तब वह जिस चीज को इमेजिन करती है उसे वैसा ही चाहिए। उसे जो मिला है वह उसमें असंतुष्टि दिखाती है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह और अच्छा जीवन साथी डिजर्व करती थी, परंतु उसके साथ धोखा हुआ है, जिससे उसके सोचने की क्षमता पर परिवर्तन आता है, और वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में घूमने लगती है जो उसके बिल्कुल इमेजिनेशन जैसा है, जैसा उसने अपने सपनों में सोचा है, जैसा उसने इमेजिन किया है। बिल्कुल वैसी ही कदकाठी, वैसा ही शरीर वह चाहने लगती है, और फिर उसका स्वयं के पति से मोह भंग हो जाता है, और वह स्त्री एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जिस पे उसे नहीं जाना चाहिए था। आगे चलकर जब उसकी बातें समाज में विस्तारित होती हैं, तब उसे समझ में आता है कि उससे तो गलती हो गई है, परंतु अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब तो जो जाना था वह चला गया, जो बर्बाद होना था वह तो हो गया। परंतु जो भी लड़कियां, जो भी स्त्रियां स्वाभिमानी होती हैं, वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और कुछ न कुछ गलत निर्णय ले लेती हैं। इसी प्रकार की गलत स्थिति से बचने के लिए आपको ध्यान की अवस्थाओं से गुजरना होता है, स्वयं का मंथन करना होता है, आत्मनिरीक्षण करना होता है कि आखिर जो कार्य मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या वह सही है। एक बार स्वयं से यह प्रश्न करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल सभी व्यक्ति किसी न किसी वासना में लिप्त हैं। वे स्वयं को उससे बाहर तभी निकाल सकते हैं जब वे आत्मनिरीक्षण करते हैं, स्वयं का मापदंड तैयार करते हैं। तभी तो आप अपनी गलतियों को पहचान पाओगे, और यह तभी संभव है जब आप शांत बैठकर आत्मनिरीक्षण करते हैं। और आत्मनिरीक्षण का केवल एक ही माध्यम है, वह है ध्यान, मेडिटेशन। क्योंकि जब तक आप शांत नहीं रहेंगे तब तक आप आत्मनिरीक्षण कर ही नहीं सकते, आंतरिक रूप से सोच ही नहीं सकते। इसीलिए आपको कामवासना से बचने के लिए स्वयं को जानना होगा, कामवासना के कारण और उसके परिणाम को समझना होगा। तभी आप
अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। अन्यथा आपका जीवन बर्बादी के रास्ते पर ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, जब भी आपके भीतर कामवासना उठे, आपका मन कामवासना के प्रति आतुर होने लगे, तब आप स्वयं से यह प्रश्न करें कि यह वासना क्या आपने ही चुनी है? क्या आप वास्तव में कामवासना में उतरना चाहते हैं? आपके भीतर से तुरंत एक उत्तर आएगा और वह उत्तर हाँ में होगा, क्योंकि कामवासना आपके भीतर जब उठ चुकी है तो वह अपनी अंतिम अवस्था तक अवश्य पहुंचेगी। वह अंतिम अवस्था तक ना पहुंच सके, इसके लिए आप गहरी सांस लेना प्रारंभ कर दीजिए। और जब आप गहरी सांस लें और फिर छोड़ दें, गहरी सांस लें और छोड़ें, ऐसा 5 मिनट तक आप जल्दी जल्दी करें, तब आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जब आप देखेंगे कि आपके भीतर वह प्रश्न पुनः उठने लगा है कि क्या मैं सही मार्ग पर जा रहा हूं? अब आपका उत्तर नहीं में आएगा, क्योंकि अब आप कामवासना के विचार से थोड़ा दूर हो गए हैं। ऐसी अवस्था जब आपके भीतर पनपने लगे, तब आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। गहरी सांस लें और फिर छोड़ें, गहरी सांस लें और फिर छोड़ें। ऐसा ही आप 5-10 मिनट तक करें। फिर आप सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। अपनी आंखों को बंद कर अपनी कमर को सीधा कर लें। मन में आ रहे विचारों को आने दें। जो भी विचार मन में आ रहे हैं उन्हें केवल आने दें, क्योंकि यदि आप अभी विचारों से लड़ेंगे तो दोबारा कामवासना आप पर पकड़ बनाना शुरू कर देगी। इसलिए आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने दें। आप अपना समस्त ध्यान केवल अपनी सांसों पर लगाएं। सांस आ रही है और सांस जा रही है। सांसों के आने जाने के क्रम पर ही अपना ध्यान लगाएं। जब आप सांसों के क्रम पर ध्यान लगाते हैं, तब आप देखते हैं कि आपके मन में उठ रहे विचार शांत होने लगते हैं। आप एक ऐसे अंधकार में स्वयं को प्रवेश करते हुए पाते हैं जहां आपको अंत दिखाई नहीं देता। केवल आती जाती सांसों की आवाजें आपको सुनाई दे रही होती हैं। सांस आ रही है और जा रही है, सांस आ रही है और जा रही है। ऐसे ही सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। 5 से 7 मिनट के अभ्यास से आप देखेंगे कि वह अंधकार छटने लगा है। उस अंधकार में आप स्वयं को देख पा रहे हैं, अपने आप को देख पा रहे हैं, एक ऐसी अवस्था में बैठे हुए जिस अवस्था में कोई साधक बैठता है। ऐसी अवस्था आपको दिखाई देने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आपका ध्यान सही जगह लगना प्रारंभ हो गया है। अब आप देखेंगे कि आपके भीतर वह ऊर्जा जो अभी नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही थी, जो आपके मूलाधार चक्र पर चोट कर रही थी, अब वह ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर बहनी प्रारंभ हो गई है। आपका कामवासना से मन हट गया है। आपका झुकाव आध्यात्म की ओर होने लगा है। धीरे धीरे के ऐसे ही अभ्यास से आपका ध्यान सधने लगेगा। आप स्वयं में खोने लगेंगे, साक्षी भाव में उतरने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आप स्वयं को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने भीतर की शक्ति को रोक सकते हैं। यह ऊर्जा अब ऊर्ध्वाधर गमन करने लगी है, अर्थात आपके मूलाधार चक्र से सहस्त्रार्थ चक्र की ओर यात्रा करना प्रारंभ कर चुकी है। बस इसी अवस्था में पहुंचने के लिए ही एक साधक साधना करता है, ध्यान मेडिटेशन में उतरता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कामवासना ने आपके जीवन में क्या क्या उथल पुथल मचाया है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।